Assalamualaikum everybody, this is me Aliza from your favorite channel Aliza का whiteboard and I'm extremely sorry कि मैं इतने दिनों से गायब थी और मैं कोई अपलोड नहीं कर रही थी, लेकिन I have good news for you guys कि अब से we'll also study chemistry, biology and physics on this channel. So आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं MCAT के लिए भी चीज़ें अपलोड करूं अपने चैनल पर, सो स्टे ट्यून्ड और मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे अपने कमेंट्स प्यारे प्यारे कमेंट्स से बताएं कि यू गाइस वांट मोर वीडियोस रिलेटेड टू व्हिच टॉपिक। ओके, तो आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग सबसे मुश्किल वाला पार्ट जो स्टूडेंट्स को लगता है, जो कि है हमारी ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पहले दो चैप्टर्स फ्रॉम द फेडरल बोर्ड बुक हम पढ़ेंगे। नेशनल फाउंडेशन की जो बुक है उससे हम लोग अपने फेडरल बोर्ड के दोनों चैप्टर्स कवर करेंगे, ताकि हमें ऑर्गेनिक तो हमारी सबकी अच्छी होती है, लेकिन हम इनऑर्गेनिक में लैग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी इनऑर्गेनिक ही ना खराब हो और हम ऑर्गेनिक पर भी ग्रिप रखें। तो हम लोग यहाँ पर इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। तो इनऑर्गेनिक में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, दो चैप्टर्स हैं हमारे नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक के। एक है SNP ब्लॉक एलिमेंट्स और एक है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स या F&D ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हम लोग सबसे पहले SNP वाले एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें भी ना हम लोग रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो पहले वाला पार्ट है आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी है, क्योंकि बचपन में भी हमने चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं। तो हमारे पास टाइम कम है, हम लोगों के आज 25 में है और आगे हमारे पेपर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, तो हम लोग इस तरह की चीज़ें जो इजी इजी हैं वो स्किप करेंगे और डायरेक्ट रिएक्शंस पर स्किप करेंगे। ठीक है, तो दिस इज पेज नंबर 10 और यहाँ पर हमने स्टार्ट करना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3। ये पीरियड 3 हमारा। मैं आप लोगों को साथ साथ ये बता दूं कि मैं जो आप लोगों को लेक्चर दूंगी उसके अंदर हमारे नोट्स जो होंगे वो मैं एंड में दिखाया करूंगी। आप उनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप उससे नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये पीरियड 3 है हमारा और इसकी हमने अब हेडिंग देनी है रिएक्शंस की। ठीक है, रिएक्शंस में हम लोगों के पास अब आप लोग पता है क्या करते हैं, स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, पेज पलटते हैं, एंड तक जाते हैं, ओ इतने पेजेस रह गए, फिर पलटते हैं पलटते हैं पलटते हैं, एंड तक जाते हैं, फिर कहते हैं ओह इतने पेजेस रह गए, अब इतना टाइम लगेगा, इतना है। आप लोग उस चीज की सीक्वेंस को नहीं देखते। जिसने सीक्वेंस को पहचान लिया ना वो मतलब कामयाब हो गया। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे यहाँ पर पीरियड 3 के रिएक्शंस किस तरह दिए हुए हैं। उसने क्या किया हुआ, पहले पीरियड 3 लिखता है, पहले पीरियड 3 लिख रहे थे हम, उसको याद करने की मेमोराइजिंग ट्रिक बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि रिएक्शंस का क्या सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस से ये रिएक्शंस चल रहे हैं। तो हमारे पास है पीरियड 3 को मेमोराइज करने के लिए ये ट्रिक, जो हमने बहुत पहले आई गेस 7th क्लास में अपनी टीचर मैम माजिमीन के साथ बनाई थी। तो थैंक यू मैम माजिमीन। और सबसे पहला है सोडियम, मैग्नीशियम, Al। ठीक है, अब मैंने सारे आपके एलिमेंट्स लिख दिए। अब मैं इसका साथ एक सेंटेंस लिखूंगी, आप वो सेंटेंस याद कर लें तो आपको ये पीरियड 3 सीक्वेंस से याद हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपके रिएक्शंस याद करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो सबसे पहले आप Na से नैना लिख लें, नैना, नेहा, Al for Aliza, your teacher, P for presented, S for story और C for clever, AR for army। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये सारे हमने एलिमेंट्स लिखे हैं कि तीन दोस्तें थी, नैना, मेगा और अलीजा। दे प्रेजेंटेड अ स्टोरी दैट वाज ऑन क्लेवर आर्मी। ओके, तो अब आपको ये मेमोराइज हो गए। अब मैं आपको पैटर्न बताती हूँ कि ये एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स विल बी यूज्ड, और इन एलिमेंट्स का पहले हम रिएक्शन कराते हैं इसके अंदर सीक्वेंस वाइज। जो हमारी बुक हमें बता रही है कि हम लोगों ने कौन कौन से रिएक्शंस को पढ़ना है, वो है पहले वाटर के साथ ऑल दीज एलिमेंट्स विद वाटर, फिर all these elements with oxygen and all these elements will be reacted with chlorine at the end। तो हमारे पास ये
तीन कैटेगरीज हैं जिनको हम लोगों ने मेमोराइज करना है। अब स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा क्लेम होता है कि अच्छा ठीक है, हमें ये याद हो गया कि हमने ये किस सीक्वेंस से करना था, हमें ये भी पता चल गया कि क्या सीक्वेंस है, हमने किन के साथ रिएक्शन करना है, लेकिन इनमें से कुछ एलिमेंट्स रिएक्शन देते हैं और कुछ नहीं देते। तो उसकी भी मेरे पास एक ट्रिक है, तो हम प्रोसीड करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वो ट्रिक क्या बनाई गई है। हम पहले तो अपनी जल्दी से एलिमेंट्स लिख लेते हैं ताकि हम लोग अपना पहला रिएक्शन विद वाटर को प्रोसीड करें। रिएक्शन विद वाटर, तो रिएक्शन विद वाटर है नैना, मेघा, एलिजा, सिल्विया, प्रेजेंटेड, स्टोरी, क्लेवर, आर्मी। ओके, अब हम लोगों ने रिएक्शन विद वाटर करना है, तो Na जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देता है। अब ये थोड़ी थोड़ी चीजें तो आप याद कर लेना, मैंने आपको इतनी सारी ट्रिक्स दी हैं। अब आपको सबको इनको वाटर के साथ रिएक्ट करना है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें होंगी इसमें याद करने वाली, तो आपको वो याद करनी पड़ेगी। तो वो वाटर के साथ Na जब रिएक्शन देता है तो NaOH देता है, एक बेस, प्लस H2। ठीक है, फिर हमारे पास दो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम लोगों के पास Mg दो तरह रिएक्ट कर सकता है। एक तो वो कोल्ड के साथ रिएक्ट कर सकता है, एक स्टीम के साथ। कोल्ड के साथ वो अलग रिएक्शन देता है, स्टीम के साथ वो अलग प्रोडक्ट्स देता है। जैसे कि कोल्ड के साथ वो हमारे Na के सिमिलर ही उसका हाइड्रो ऑक्साइड देता है Mg का, और स्टीम के साथ वो एक ऑक्साइड देता है। ठीक है, नेक्स्ट आप हमारे पास Al आ गया, इसको हमने सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट करना है, तो ये बनता है Al2O3। देन वी हैव दीज थ्री एलिमेंट्स जो कि हमारे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इसके लिए ये ट्रिक है कि SPS फॉर वाटर, जैसे हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट रीजनल पुलिस वाले होते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली DSP कितने एरियाज उनके अंडर होते हैं, लेकिन स्टिल एक DSP होता है इन द पुलिस डिपार्टमेंट। तो उससे आप याद कर लें कि उसका D हटा के वी प्लेस एन S, और S जब हम प्लेस करते हैं तो हमारे पास SPS बन जाता है। और ये तीन हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो ये आपने याद कर लेना है SPS। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन आ जाता है। क्लोरीन भी हमारा रिएक्शन देता है विद वाटर और वो बना लेता है HCl। ठीक है, नेक्स्ट आप रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हमारे पास फर्स्ट सारे रिएक्शंस हो गए हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिए अपने। और हम लोगों का यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर गई हूँ, आई एम सो सॉरी, ये जो है HOCl भी बनाता है। ठीक है, अगर हम इसको सनलाइट के अंदर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो HCl बनता है, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं रिएक्ट कराते HOCl और HCl दोनों बनते हैं। ठीक है, अब आपने ये दो बातें आ रही। और आर्गॉन तो हमारा वैसे ही नोबल मेटल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये कभी तंग ही नहीं करता, ये किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, तो इस बेचारे का तो यहाँ पर ना कोई काम ही नहीं है, आप ऐसे समझ लें। नेक्स्ट आप हमारे पास आ जाता है हमारे, फिर से हम लिखते हैं अपनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस आ जाते हैं। अब हम लोग अपना फिर से वो लिखते हैं, नैना, मेगा, एलिजा, सिल्विया, प्रेजेंटेड, स्टोरी, क्लेवर, आर्मी। ठीक है, अब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है। ऑक्सीजन के साथ ये दो हमारे पास देगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ये Na2O और Na2O2। फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा OMgO, और ये रिएक्शन देगा O2Al2O3। SI रिएक्शन देगा SiO2। फिर हमारे पास फॉस्फरस रिएक्शन देगा P4O10, P4O6, ये दो रिएक्टेंट्स बनाएगा। SO2 का तो हमें पता ही है बचपन से कि SO2 होती है एक गैस, ऑक्सीजन की कौन सी प्रेजेंट होती है, SO3। ठीक है, तो आपने ये चीजें तो बचपन की अपनी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्लेवर आर्मी, ये इसको आपने ये याद करना है, दे आर क्लेवर इनफ नॉट टू गिव रिएक्शन विद आइदर ऑक्सीजन
और हमारा दूसरा क्लोराइड। ओके, तो ये दे आर क्लेवर इनफ टू नॉट गिव रिएक्शंस विद आइदर ऑक्सीजन एंड दूसरा क्लोराइड। ओके, तो आपने ये याद करने देना है। आई गेस सबको याद हो गया होगा। आप इसको, इस ग्राफ को प्रैक्टिस करोगे बार बार, यू विल गेट थ्रू इट इंशाल्लाह। नेक्स्ट अप हमारा रिएक्शन है इज विद क्लोराइड्स। क्लोराइड्स के लिए हम फिर से लिखते हैं नैना, मेघा, अलीजा, सिल्विया, प्रेजेंटेड, स्टोरी, क्लेवर, आर्मी। ठीक है, अब हम इसको क्लोराइड्स के साथ NaCl हमने बचपन से पढ़ा है, फिर हम कहते हैं MgCl2, ये भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, AlCl, Cl3। ठीक है, ये आ जाता है। फिर हमारे पास SiCl2 आ जाता है। PCl के हमारे दो होते हैं, PCl3, PCl5, और हमारे पास ये S के साथ है S2Cl2। और they are clever enough, chlorine and argon are clever enough not to give reaction with हमारा क्लोराइड। ठीक है, ये था हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन और क्लोराइड और वाटर। जो हमारे पीरियड 3 के रिएक्शंस थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब सब एक और छोटा सा मसला होता है, छोटा सा। उसमें स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अब इनका हम थ्योरी जब पढ़ें तो उसमें हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। अब उन कलर्स को कैसे याद करें? तो उन कलर्स को हम इस तरह याद करेंगे कि मैंने एक ग्राफ पहले से बनाया हुआ है यहाँ पे, उसमें मैंने कलर्स मेंशन किए हुए इनके, कि हमारे पास कुछ कुछ के कलर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप इस ग्राफ की अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये वही चीजें हैं, लेकिन ये मैंने सारी एक जगह लिख के की हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कलर देता है HCl, SO2 जो होता है वो ब्लू कलर देता है। हमारे पास सोडियम के जो दोनों ऑक्साइड हैं वो येलो कलर देते हैं, और सोडियम क्लोराइड जो है ऑरेंज कलर देता है। सोचे मामा ऑरेंज कलर का नमक डाल रही हूँ आपके खाने में। तो इस तरह चीजें याद करें, जो आपको याद नहीं हो रहा है आप उनको उसी कलर से हाईलाइट करें, ताकि आप बाद में जब वो रिवाइज करें तो आपको उनके कलर्स भी याद हैं। क्योंकि कलर्स आर आस्क्ड इन द MCQs, हर किस्म के MCQs हमारे बोर्ड की पेपर्स के MCQs में एंड हमारे MCAT के MCQs में दे आर आस्क्ड। और अगर जो बच्चे AKU का टेस्ट दे रहे हैं तो AKU टेस्ट में भी आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, उसमें ऐसी चीजें भी आती हैं। ठीक है, तो गुड लक एवरीवन, और आई होप आप लोगों ने इसके सारे के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आप और इस तरह की मजेदार केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स की, इंग्लिश की वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड, और मुझे आप लोग दुआ देते रहें और मेरे लिए भी दुआ करें। आई हैव अप्लाइड इन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, मैं भी अच्छी सी जगह पर कहीं पर पहुंच जाऊं ताकि हम फिर एक दूसरे से मिले। सो गाइस थैंक यू, अल्लाह हाफिज।